Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो क्या फील करते हैं, क्या एक्चुअली में उनका फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं, एंड उनका नेक्स्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो आज का जो पिक्चराइजेशन है, आज मैंने जो स्केच किया है वो है कि एक माझी जो है, ये जो अपना नाव है वो लेके जा रहे हैं। तो प्यार भी इसी तरह है, प्यार एक सफ़र है, ठीक है, डेस्टिनेशन नहीं है। सो लव इज़ अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। इस सफ़र में ही लव को एंजॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो बैकग्राउंड ड्रॉ किया है मैंने, ये है मून। सो मून रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस, ठीक है। तो मूड स्विंग्स जो भी होता है, इरिटेशंस जो भी होते हैं, ठीक है, जो हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, पर्सन, तो उसी सारे जिम्मेदारी मून का ही है, ठीक है। क्योंकि मून मतलब क्या है, जो हमारे मन के साथ रिलेशन रखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। द वाटर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द इमोशन एंड दिस इज़ लाइक द 6 of Swords जर्नी, ठीक है, जहाँ पे एक नई सफ़र में आपकी जर्नी शुरुआत हो, आप लोग अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से रहे, और आप दोनों हमेशा खुश रहे, और आप लोगों की यूनियन रीयूनियन जल्द से जल्द हो जाए। सो दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ओके, सो इस दौरान आप और सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है, और पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है। उनके फोटोज़ है तो सामने आप रख सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। समय बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि समय ऐसा उनके लिए जो है ना, टाइम इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उनको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि जो समय बीता जा रहा है, ठीक है, उसको फिर से वापस उनको नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं पे वो उदास है इस दौरान, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो बोला जाता है ना, किसी के पास अगर फ़ोन भी हो, एक्सपेंसिव फ़ोन हो, लैपटॉप हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनके पास इवन ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो एक कॉर्ड और कनेक्शन आप दोनों को जोड़ रहा है एक साथ। तो वो इस कॉर्ड को ना ब्रेक कर पा रहे हैं, ना इस कॉर्ड को, ठीक है, तोड़ पा रहे हैं, ना इस कॉर्ड से वो आगे निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनकी सोच आपको लेके ही है, और वहाँ पे ही अटक जाता है। आपने छुई मुई का पौधा का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो है टच मी नॉट प्लांट। उसको छूते ही उसके जो पत्ते हैं मुरझा जाते हैं, मतलब, और फिर हम छूना बंद कर देते हैं तो वो फिर से खिलखिला जाते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि ना, शायद आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर जो है ना, बहुत ही को डिपेंडेंट थे। इनका एक फ़ोन कॉल नहीं आता था तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ठीक है, और आपने तुरंत उनको डायल कर देते थे कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आप, जिस तरह से बोला जाता है ना कि बहुत कभी कभी क्लोजनेस हो जाने से भी रिलेशनशिप में ना वो बोर्डम आ जाती है। मतलब क्या है ना, वो उसमें मतलब स्पाइस नहीं रहता। जिस तरह बोला जाता है ना, कभी कभी हम लोग इस तरह से हर रोज़ अगर दाल चावल, ठीक है, हम लोग इस तरह से फीका खाना खाते हैं ना, तो हमारा भी मन ललचाता है कि स्पाइसी फूड खाए, ठीक है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं पे
आपके पर्सन जो है ना इस तरह से ही हुए हैं। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ शेप्स दिख रहा है, तो मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे एक झूमर जैसा फील हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से झूमर दैट इज़ शैंडेलियर रोशन कर देता है, ठीक है, पूरी घर को, और बहुत ज़्यादा यूनिक होता है वो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दिस कनेक्शन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी यूनिक, ठीक है। और ये इंसान मुझे दिख रहा है, कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये ना कोई पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर ये डीप थॉट्स या डीप कंटेम्पलेशन करते हैं। हो सकता है कि आप करते हो। और राइट, ओके, यहाँ पे एक मरमेड की पिक्चराइजेशन यहाँ पे हो रहा है। दिस इज़ सिंपली अ मरमेड। आप देखो यहाँ से पूरी तरह से मरमेड आ रहा है। तो कई एविडेंसेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी कनेक्शन, इट इज़ स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। एटलीस्ट हो सकता है आपके पर्सन अगर मेल है, उनके ज़िंदगी में 2 औरत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 2 फीमेल है, और अगर आप एक फीमेल हो तो ऑफकोर्स तो आपके पर्सन जो है ना उनके साथ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनके गर्लफ्रेंड्स रह चुके हो, और कई ऐसा रिश्ते हैं जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं या मजबूर है उस रिश्ते को निभाने के लिए, एंड दिस पर्सन डज नॉट वांट टू बी देयर, ठीक है। तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाना। यहाँ पे मुझे जिस तरह से झूमर दिखा, झूमर का रोशनी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इंसान जो है थोड़ा सा क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आपको तो वो स्टॉक स्पाई तो करते ही है, ऊपर से भी ये इंसान जो है आँख से देखने वाले चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये किसी का कहना मानने वाले से इंसान नहीं है, ये किसी के बात में प्रोवोकेशन में आने वाले नहीं हैं। अगर आपके अगेंस्ट में कोई इनको बोले तो ये सुनने वाले बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बटरफ्लाई फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये इंसान जो है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये जो आप दोनों के बीच में जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो प्रॉस्पेरिटी हो सकता था, कहीं ना कहीं इस इंसान के वजह से ना वो स्लो डाउन हो गए। ये चाहते तो सब कुछ बढ़ा सकते थे आगे, लेकिन ये नहीं किए, बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द इनएक्शन। एक ऑनियन आ रहा है यहाँ पे, ऑनियन जो है प्याज, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसका। और ऑनियन क्या होता है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा छिलके होते हैं, उसके बाद ही हम ऑनियन तक पहुंच पाते हैं, राइट। और बेसिकली जो चीज़ है मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इनके काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस पर्सन। कभी कभी आप देखोगे कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और फिर आप देखोगे कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, ये इंसान का मूड ऑफ हो जाएगा। फिर ये आपको कुछ ऐसे जवाब दे देंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर देगा। या ऐसा हो सकता है ये इंसान जो है कहीं पे भी रहते हो, मुझे लग रहा है ऑनियन इज़ वेरी फेमस इन दैट एरिया, मे बी पुणे, ओके, इन दैट एरिया ऑनियन इज़ वेरी फेमस। या हो सकता है ये वेजिटेबल्स के साथ ये कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ यूनिक वेजिटेबल्स के साथ कुछ संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मे बी दे डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मे बी उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ बिजनेस हो सकता है, या ऑनियन से निकलता हुआ बहुत कुछ चीज़ जैसे हर्बल ऑयल, ठीक है, हर्बल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू ऑनियन। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखना, क्या आप लोग ऑनियन रिलेटेड डिशेस काफ़ी ज़्यादा खाते हो। यहाँ पे एक माँ एक बच्चे के, कितना ज़्यादा क्यूट ना ये बच्चे, अच्छा, ये जो है ना, जिस तरह से आप देखे होंगे कभी भी अगर आपने घोंसला देखा है, पक्षी का जो घोंसला है, वो किस तरह से बच्चे लोग वहाँ पे छोटे छोटे बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है कब उनकी माँ आएगी और उनको खिलाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ना ये इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब आप इनकी ज़िंदगी में प्रवेश करोगे, ठीक है। एंड दे वांट टू बिल्ड द नेस्ट विद यू, आई डू फील लाइक दैट। ये इंसान ऐसे कोई मर्द, अगर आपके पर्सन फीमेल है, ये ऐसे कोई मर्द के ट्रैप में है जहाँ पे शायद इनकी शादी जोर जबरदस्ती कर दिया गया,
या इनको बोला गया कि आपके साथ इन्हीं का एंगेजमेंट होगा, इनके फैमिली से प्रेशर के वजह से, जो काफ़ी ज़्यादा विकेट मेंटालिटी के हैं। इनके साथ जिसका भी रिश्ता हुआ था या शादी हो चुका था पहले, ठीक है, या होने वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता फिक्स कर दिया और ये इस रिश्ते में नाखुश है, बिल्कुल ये इस रिश्ते में जोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई कैन फाइंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, 6, 8, इन्फिनिटी सिम्बॉल्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अनंत और असीम, ठीक है। और आई डू फाइंड लेयर्स ऑफ केक, तो हो सकता है किसी का बर्थडे आने वाला है, ओके। एंड किसी का यहाँ पे फेशियल फीचर्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो जूड़ा है, यहाँ पे फेस है, आपको क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे फेशियल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि इनके, अगर ये फीमेल है या आप हो, तो आपके फेस थोड़ा सा हो सकता है कि बबली सा हो, ठीक है, चुलबुला हो, आप थोड़ा सा नटखट भी हो, इस तरह से, या आपके पर्सन का पर्सनैलिटी इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अपना लेग्स का यूज़ करते हैं। एक एक रीडिंग में आता है कि हाथ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आ रहा है लेग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपना पैर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। मे बी दे डू डांस, मे बी दे डू जिम अ लॉट, मे बी दे आर इन्वॉल्व इन सच प्रोग्राम्स जहाँ पे पैर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ओके। हेवी मशीन्स के साथ शायद डील करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे ना मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्बॉल मुझे दिख रहा है ना, वो उसको क्या बोला जाता है, यस, आई डू फाइंड सम, आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़रूर होते होंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपको कुछ शेडोज़ दिखते हैं, या इस रीडिंग के बाद आप लोग डरना नहीं, हाँ, कुछ शेडोज़ आपको दिख सकते हैं, ओके। सो डोंट जस्ट ट्राई, रात के समय पे अगर आप अकेले सोते हो तो प्लीज़ एक बेड साइड टेबल लैम्प ज़रूर आप लोग ऑन कर लेना, क्योंकि मुझे जो चैनलाइज होगा मैं वही बता दूँगी। आपको कुछ फुट प्रिंट्स भी दिख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये पैर की निशानी किसकी है, ठीक है। हो सकता है कि आप गार्डन में निकल रहे हो और आपको कुछ पैर की निशानी दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा कि ये डॉग का हो सकता है या कैट का, बट वो एक्चुअली में नहीं होगा, ठीक है। कुछ पैर की निशानी आपको दिख सकता है ना। ये पैर की जो निशानी है ये हो सकता है कि आप कहीं और भी देखो, ठीक है, मे बी इन सम वीडियोज़ और वॉलपेपर्स और समथिंग लाइक दैट, यू विल सी। देखो यहाँ पे ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, दे आर रेडी टू ऑफ़र यू, ठीक है, दे आर, बट इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर ना कोई ऐसे मतलब ट्रिगर दबा के बैठा है गन का, कि आप नहीं कर सकते, इनसे आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आप शायद शादीशुदा भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बच्चे भी होंगे आपके। ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको इस इंसान से रोक रहा है, और आपके पर्सन जो है ना, अभी हम देखते हैं इनका जो है ना नेक्स्ट एक्शन किस तरफ रहेगा। जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वाई लेटर भी इम्पॉर्टेंट है, एक्स लेटर इम्पॉर्टेंट है, एन इम्पॉर्टेंट है, वी इम्पॉर्टेंट है, ओके। पता नहीं क्यों आज मुझे इस तरह का सिम्बॉल्स दिखे, ओके, ऑलराइट। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली, हो सकता है उनके दूर के रिलेटिव भी हो, मुझे लग रहा है, या उनके फ्रेंड्स के कोई फैमिली मेम्बर हो जो शायद आईसीयू में एडमिट है, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, या आईसीयू में इनके भाई या कज़िन, कुछ लोग हो सकता है कि इनके भाई या कज़िन हो सकता है डॉक्टर है जो जनरली क्रिटिकल केसेस को हैंडल करते हैं, या आईसीयू इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट,
जिसको बोला जाता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप में ये इंसान एक्सट्रीमली, जिस तरह से इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट्स का एक्सट्रीमली देखभाल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, इवन 15-20 मिनट्स के बाद भी मॉनिटर होते हैं, तो आपके पर्सन ने ठान लिया है इस रिलेशनशिप को ये किसी भी हालत में क्विट नहीं करेंगे, ये जीत हासिल करेंगे, ये रिस्क लेंगे। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन से वो कभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो जितना लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। या अगर आप हाल ही में मिले हो, ये पर्सन एक बहुत ही यंग होंगे एंड ये कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, शायद इनके साथ आपका एज गैप होगा। उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनका ऑलरेडी शायद रिसेंटली आप मिले हो, वो शायद नहीं सोच रहे आपके पास्ट के बारे में, इनको कोई परवाह नहीं। शायद आप ऑलरेडी मैरिड थे, डिवोर्स से सेपरेटेड थे, या किसी के साथ रिलेशनशिप था, इनसे कोई मतलब नहीं। आपको वो पहचानते हैं और आपको वो जानते हैं और आपके साथ ही वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे एक आंखें जैसे बन रहा है, 2 आंखें, 2 तगड़ी नज़र आपके ऊपर रखे हैं, चाहे ये न्यू पर्सन हो चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो देयर इज़ अ ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो, चाहे जितना भी आप आई एम सेइंग, चाहे जितना भी आप फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, चाहे आप जितना भी अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो, एक्सरसाइजेस करो, लेकिन मेंटल इश्यूज़ अगर है, इमोशनल्स प्रॉब्लम्स है, तो वो और भी हानिकारक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान का डाउट भी है, ठीक है। और आपका भी शायद इनके ऊपर डाउट है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। सो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट इतना अगर आप सोचोगे, आप खुद का हेल्थ, यहाँ पे आज मेडिकल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए हैं। सो हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है दोनों का, और स्पेसिफिकली आपका। तो आपको अपना देखभाल ज़रूर करना है, आपको बैलेंस अपने अंदर से खोना नहीं है। एक क्रॉजो जैसे बन रहा है, क्रॉजो इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्रेड, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, शायद देखा होगा और खाया भी होगा आपने। क्रॉजो इज़ अ वेरी, आई लव दिस क्रॉजो ब्रेड, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है इसको एकदम गर्मा गर्म चाय के साथ पीना। तो आई डू फाइंड लाइक दैट दिस इज़ a very sweet and also salty, okay, connection and it will survive, ठीक है। अगर इसमें आप अपना देखभाल करो, अपना बैलेंस रखो माइंड का, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप इनको चेज़ करोगे, मैं आपको एक बार भी बताती हूँ, अगर आप इनको चेज़ करोगे तो ये लेकिन अपना स्थान को छोड़ के फिर ये भागेंगे। सो डोंट चेज़ दिस पर्सन, ये भी आपके लिए एक मैसेज है मेरे तरफ से। सो डोंट चेज़, यहाँ पे चेजिंग नो 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 नो, इट शुड नॉट बी डन। चेज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आप रुक जाओ, फिर मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि ये जो है इंसान, ठीक है, ये आपके लिए क्या गाइडेंस है और ये इंसान की मोटिव क्या है। सॉरी, ओके, so what is the motive of this person? Heart Guardian, wow, it's amazing card guys। Spring, बसंत काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CEO से इट्स ग्रो द लॉट, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये आप चाहते हो कि इंसान आपको दिल से, ठीक है, कमिटमेंट दे, आपसे वादा निभाए, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप चाहते हो ये चीज़। सो लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, आप अपने आप को नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, आप किसी को प्यार करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं, खुद को पेन और सफरिंग दे रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने बीज डाला है तो उसमें जो पेड़ होगा वो थोड़ा सा देर में होगा, ठीक है। एंड टेक चार्ज विद ऑथोरिटी, आपका जो जिम्मेदारी है, इस पृथ्वी में आप आए हो, ये सोल, ठीक है, ये स्पिरिट,
ठीक है, आपसे जो काम करवाना चाहते हैं, आपका भी एक लाइफ पर्पस होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप प्लीज़ फोकस कीजिए, वरना ये अगर अधूरा रह जाएगा तो बैलेंस लेके आने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें। ठीक है, बहुत पैम्पर करने का मतलब ये है कि सजे, ठीक है, अगर आप फीमेल है तो सज धज आप करें, अगर आप मेल है देन ऑल्सो यू कैन डू। अपने आप को मिरर के सामने देखें, अपना जो स्किल्स है उसके ऊपर फोकस करें, किस में आप बेस्ट हो, आप उसमें उसको देखें। क्या आप डांस में बेस्ट हो, क्या आप लिखने में बेस्ट हो, क्या आप सबसे ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में बेस्ट हो, और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, देन ऑटोमेटिकली जिस तरह से आप बीज बो रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हो, तो लोग भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगे। सो लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, सी योर सीड्स ग्रो एंड टेक द चार्ज विथ ऑथोरिटी। स्टैंड अप, डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लीजिए। कोई आपको प्यार करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्यार जो है, अगर वो प्यार के आड़ में आके वो अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं और आप टॉलरेट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द लॉन्ग रन। समझ में आ रहा है ना? वो आपको कुछ भी बोल रहे हैं और आप सहन करते जा रहे हो, ये चीज़ लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो आपको क्या करना है, आपको भी, ठीक है, अपना ख्याल रखना है। हैव योर ओन रिस्पेक्ट एंड लव इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट। चाहे हम इतना भी एजुकेटेड हो या नहीं हो, चाहे हम सुंदर हो या ना हो, लेकिन हर एक स्पिरिट के अंदर एक ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो आप में है, शायद कोई और में नहीं, लेकिन आप शायद उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। और जब आपको कोई कुछ बोल रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि हाँ मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स होगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो आप मेरा बात ज़रूर फॉलो करें और दिल से, ठीक है, अगर आपने प्यार किया था तो वो रिटर्न आपको मिलेगा ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself. Thank you guys, and remember, love and let yourself be loved.